नमस्कार दोस्तों, राजस्थानी हिट्स के एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह है रणकपुर जैन मंदिर। राजस्थान के पाली जिले में अरावली पर्वत घाटियों के मध्य स्थित रणकपुर में ऋषभ देव का चतुर्मुखी जैन मंदिर है। चारों ओर से जंगलों से घिरे इस मंदिर की भव्यता देखने से ही बनती है। इस मंदिर के मुख्य गृह में तीर्थकर आदिनाथ भगवान की 4 संगमरमर से बनी विशाल मूर्तियां हैं, जो कि करीब 12 इंच ऊंची हैं। ये 4 अलग अलग दिशाओं की ओर उन्मुख हैं। इसी कारण से इस मंदिर को चतुर्मुख मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की एक और खास बात है कि इस मंदिर के अंदर छोटे बड़े 1444 खंबे हैं, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि इन खंभों पर ऐसी नक्काशी की गई है जो प्रत्येक खंबे से अलग है। वहीं भविष्य में किसी संकट का अनुमान लगाते हुए कई तरह के तहखाने बनाए गए हैं इस मंदिर के अंदर। इन तहखानों में इन मूर्तियों को सुरक्षित रखा जा सकता है, जो कि दूरदर्शिता का परिचय देते हैं। मंदिर के उत्तर में रायन का पेड़ है। इसके अलावा संगमरमर के टुकड़े पर भगवान ऋषभ देव के पद चिन्ह भी स्थित हैं। राजस्थान में स्थित रणकपुर जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थान खूबसूरती से तराशे गए प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम रणकपुर पड़ा। यहाँ के जैन मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। केवल रणकपुर में ही नहीं, बल्कि उसके आसपास की जगहों में भी अनेक प्राचीन मंदिर हैं। जैन धर्म में आस्था रखने वालों के साथ साथ वास्तुशिल्प के दिलचस्पी रखने वालों को ये जगह बहुत भाती है। मुख्य मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित चौमुख मंदिर है। यह मंदिर चारों दिशाओं में खुलता है। इस मंदिर का निर्माण 1439 में हुआ था। संगमरमर से बने इस खूबसूरत मंदिर में 29 विशाल कमरे हैं, जहां 1444 खंबे लगे हुए हैं। इनकी खासियत यह है कि ये सभी खंबे एक दूसरे से भिन्न हैं। मंदिर के पास के गलियारों में बने मंडपों में भी सभी 24 तीर्थकारों की तस्वीरें उकेरी गई हैं। सभी मंडपों में शिखर हैं और शिखर के ऊपर घंटी लगी हुई है। हवा चलने पर यह घंटियां आवाज पूरे मंदिर में करती हैं। मंदिर परिसर में नेमिनाथ और पारसनाथ को समर्पित 2 मंदिर हैं, जिनकी नक्काशी खजुराहो की याद दिलाती है। 8वीं शताब्दी में सूर्य मंदिर की दीवारों पर योद्धाओं और घोड़ों के चित्र उकेरे गए हैं। मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अंबा माता का भी मंदिर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब चलते हैं, इसी मंदिर के पास में एक और मंदिर है श्री पार्श्वनाथ देरासर का, उसके आपको दर्शन करवाते हैं। ये है मुख्य द्वार श्री पार्श्वनाथ देरासर जी का। अब चलते हैं अंदर। इस मंदिर का मुख्य गेट है ये। इस पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है और विभिन्न तरह की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, आप देख सकते हैं। अब इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह के अंदर जाते हैं तो आप देखिए, यहाँ पर नेमिनाथ जी का भी मंदिर है, श्री पार्श्वनाथ जी का भी मंदिर है और विभिन्न तरह की मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई है। अंदर है मुख्य द्वार। ये है श्री पार्श्वनाथ जी का मंदिर और महावीर भगवान जी की भी मूर्तियाँ लगी हुई है। ऋषभ देव जी की भी यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। तो मुख्य द्वार। अब चलते हैं बाहर, आपको बाहर का गुंबद बताते हैं। इस मंदिर के ऊपर देखिए, बहुत ही सुंदर कलात्मक रूप से डिजाइन की गई है, जिससे कारण इसकी भव्यता देखने से ही बनती है, क्योंकि ये मंदिर अरावली की गोद में आया हुआ है और घने जंगलों के बीच आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टीवी चैनल भी आकर चले गए हैं। इस मंदिर के बाहर से देखने पर एक अलौकिक अद्भुत दृश्य दिखता है। वहीं राइट साइड में देखने पर रणकपुर का जैन मंदिर, मुख्य मंदिर यहाँ से दिखाई देता है। देख लीजिए, जहाँ पर कुछ लोग घूम रहे हैं। जब इस मंदिर को हम नज़दीक से देखेंगे तो इस मंदिर के बाहरी आवरण पर बहुत सारी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, जो कि एक अलग ही रूप दिया गया है इन मूर्तियों को, जिसकी भव्यता देखने से बन रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन मूर्तियों को। इस मंदिर के बाहरी आवरण पर बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। ये मूर्तियाँ खजुराहो की याद दिलाती हैं, जो कि सत्य है। इन मूर्तियों को आप देखिए और सोचिए कि ये कितनी प्राचीन है। इन मंदिरों का निर्माण 1444 में किया गया था, यानी कि आज से 600 साल पहले इन मंदिरों का निर्माण हुआ था।
तो 600 साल से ये मूर्तियाँ आज भी वैसी की वैसी हैं और उस समय ऐसी कलात्मक कारीगरी की गई थी जो कि आज के समय में करना नामुमकिन असंभव है। देखिए इन मूर्तियों को, और इन्हीं मूर्तियों के ऊपर एक और लेयर बनी हुई है जहाँ पर ये बड़ी वाली मूर्तियाँ बनी हुई है, जिनको देखने के बाद आप मतलब वहीं पर सोचने लग जाएंगे कि ये कैसे बनाई गई होगी, कैसे इनकी कारीगरी की गई होगी। तो आप यहाँ पर एक बार दर्शन के लिए आएंगे, यहाँ पर विजिट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मंदिर ही इतना कलात्मक रूप से बनाया गया है। यहाँ पर प्रत्येक खंभों पर अलग अलग मूर्तियाँ स्थापित की गई है। इस मंदिर पर भी, जो कि पार्श्वनाथ का मंदिर है, आप देख लीजिए। मंदिर की भव्यता ऐसे ही नहीं बनती, क्योंकि इन मूर्तियों के कारण इस मंदिर की भव्यता देखने से बनती है। और खास बात है कि अरावली की गोद में राजस्थान के पाली जिले के रणकपुर गांव में स्थित है ये मंदिर, और घने जंगल, यहाँ पर नदियाँ चलती है और यहाँ से 96 किलोमीटर, लगभग 96 किलोमीटर यहाँ से उदयपुर का भी हाईवे पड़ता है, रोड है। तो आप यहाँ से आगे उदयपुर के लिए भी जा सकते हैं। आप गूगल सर्च करिएगा, आपको ये मंदिर आराम से मिल जाएगा, आसानी से आ जाएगा आपके पास इसका पूरा बायोडाटा, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये देखिए, ये मूर्तियाँ देखिए। अगर आप वास्तुशिल्प में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए मंदिर बिल्कुल सही है, सही जगह है इसे देखने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि ये मंदिर कहाँ आया हुआ है। इन मंदिरों पर नक्काशी का ये अद्भुत नमूना बहुत ही दिल को अच्छा फील करवाता है। ये देखिए, इस मंदिर के चारों ओर भी भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ लगी हुई है। ये देखिए, अंदर की ओर एक और मंदिर है, और इस मंदिर में कर्म क्रिया की भी मूर्तियाँ बताई गई हैं। देख लीजिए, इस छोटे छोटे मूर्तियों के अंदर कर्म क्रिया की भी मूर्तियाँ हैं। और एक और ख़ास बात है कि इन मंदिर के ऊपर तांबे की एक छड़ शिखर से भूगर्भ तक ले जाया जाता है, क्योंकि आकाश से जो बिजली गिरती है उसको रोकने के लिए ये सभी मंदिरों पर कार्य पहले किया जाता है। और देखिए, 600 साल पहले ये मंदिर बनाया गया था, आज भी इस मंदिर का रंग वैसा का वैसा है। अभी इन मंदिरों की मूर्तियाँ खंडित नहीं हुई है। तो आप आइए और इस मंदिर को देखिए।